हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर एसेस रिएशन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जो क्लास 10 के बोर्ड में अक्सर जो है वह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा ईच क्वेश्चन है जे टू स्टेटमेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है हमारा दो स्टेटमेंट दिया रहेगा, स्टेटमेंट 1 दिया रहेगा और स्टेटमेंट 2 दिया रहेगा। एक में हमारा कथन होगा, दूसरा में उसका रीज़न होगा, कारण होगा। उसी के आधार पर आंसर द क्वेश्चन यूजिंग कोड, और आंसर जो है हमको कोड का यूज करके देना है। तो कोड हमारा क्या है, तो देखेंगे यहाँ पर ये जो हमारा लिखा है ए, और ये बी, और ये सी, और ये डी, ये हमारा कोड है। तो कोड ये जो हमारा है वह आंसर कब होगा, जब देखेंगे यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। मतलब बोल रहा है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों जो है हमारा करेक्ट होगा, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 होगा वह स्टेटमेंट 1 का जो है वह एक्सप्लेनेशन जो है, यानी यहाँ पे देखो हमारा लिखा होगा रीजन, मतलब स्टेटमेंट 2 जो है वह 1 का जो है वह रीजन होना चाहिए, यानी कुछ उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, है ना। उस कंडीशन में हम जो है वह आंसर देंगे कोड ये। बी कोड हमारा आंसर कब को होगा, जब बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज द नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। मतलब दोनों स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा, 1 एंड 2 जो दिया रहेगा, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वह स्टेटमेंट 1 का जो है कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। तो उस कंडीशन में हम कोड जो है वह बी आंसर देंगे। कोड सी आंसर हम कम देंगे। तो ध्यान रखेंगे स्टेटमेंट 1 जो है वह ट्रू होगा, लेकिन जो स्टेटमेंट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा फॉल्स रहेगा। मतलब स्टेटमेंट 1 सही होगा, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है हमारा फॉल्स होगा। तो उस कंडीशन में जो हमारा आंसर होगा वह कोड सी होगा, ये ध्यान में रखेंगे। डी हमारा जो है वह कोड कब आंसर होगा, जब स्टेटमेंट 1 जो है वह हमारा फॉल्स होगा बट स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वह हमारा ट्रू होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम जो है वह कोड डी को आंसर देंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 से 4 तक जो है हमने पिछले वीडियो में इसका दे चुके हैं एक्सप्लेनेशन। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो स्टेटमेंट 1 हमारा है वह बता रहा है व्हेन वाइट लाइट फॉल ऑन ए कम्पैक्ट डिस्क मल्टी कलर्स आर सीन आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब वाइट लाइट जो है एक सीडी के केसेट पर पड़ता है तो वह हमको जो है वह 7 कलर में दिखाई पड़ता है। कब, रिफ्लेक्ट होने के बाद। ठीक है, तो ये जो कथन है वह हमारा ट्रू है। स्टेटमेंट 2 को देखते हैं, कम्पैक्ट डिस्क बिहेव्स लाइक ए प्रिज्म। तो यहाँ पर बोला है, उसका रीज़न दिया हुआ है स्टेटमेंट 2 में कि कम्पैक्ट डिस्क जो है वह एक प्रिज्म की तरह काम कर रहा है, यानी प्रिज्म की तरह ही काम कर रहा है कम्पैक्ट डिस्क, यानी सीडी जो डिस्क हमारा है, तब ना जो है वह लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमको क्या कर रहा है, उसमें 7 कलर हमको दिखाई दे रहा है। मतलब स्टेटमेंट 2 जो है वह स्टेटमेंट 1 का जो है वह रीज़न है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मतलब दोनों स्टेटमेंट सही होने के साथ साथ जो स्टेटमेंट 2 है वह हमारा स्टेटमेंट 1 का जो है वह करेक्ट कंक्लूजन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वह कोड ए होगा, मतलब नंबर 1 जो है वह हमारा राइट आंसर होगा। ओके, अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो स्टेटमेंट 1 है हमारा क्या बता रहा है कि रेनबो इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट इन नेचर। यानी जो हमारा इंद्रधनुष है, रेनबो है, वह एक डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट है, सनलाइट का, है ना। यानी सनलाइट का एक डिस्पर्सन, एक एग्जाम्पल है जो हमारा इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। लेकिन इसी में जो स्टेटमेंट 2 हमारा दिया है वो देखते हैं। तो रेनबो इज ए विजिबल इन द वेट एटमॉस्फेयर व्हेन द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर इज टूवर्ड द सन। तो यहाँ पर देखिए ये बता दिया है कि रेनबो जो है हमको तब दिखाई देता है जब एटमॉस्फेयर हमारा क्या वेट हो, यानी नमी हो उसमें एटमॉस्फेयर में, यानी वर्षा होने के बाद। और हमको दिखाई कब देता है, जब सूरज का प्रकाश, सूरज जो है वह हमारे पीछे हो, है ना। मतलब हमारे पीछे सूरज हो, हमारा फेस जो है वह सूरज के जस्ट अपोजिट हो, तो उस कंडीशन में हमको जो है रेनबो जो है वह दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि स्टेटमेंट 2 जो है वह स्टेटमेंट 1 का जो है कोई रीज़न उसको नहीं दे रहा है, ना ही कोई एक्सप्लेनेशन इसका कर रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट जो है, कथन जो है वह हमको जो है वह अलग अलग बता रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हमारा 2 नंबर हो जाएगा, यानी कोड बी इज़ द राइट आंसर। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन जो है वह चलते हैं 7 नंबर पर। तो क्वेश्चन जो हमारा 7 नंबर क्या बता रहा है स्टेटमेंट 1 में, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इन टू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स while passing through a glass prism is called dispersion of लाइट।
यहाँ बोल रहा है कि जब हम ग्लास के प्रिज्म से लाइट को, वाइट लाइट को जब स्प्लिट कराते हैं तो ये जो हमारा है वह 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट को हम देखेंगे। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट ट्रेवल विथ डिफरेंट स्पीड इन ग्लास प्रिज्म। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये हमको बता रहा है कि जो अलग अलग कलर के जो लाइट हैं वे जो है जब ट्रेवल करते हैं तो उसका स्पीड जो है वह ग्लास में जो है वह प्रिज्म जो है वह पास होने के बाद जो है वह अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पर जो है डिस्पर्स हमारा जो है 2 जो है वह हमारा कारण रीज़न बता रहा है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट का क्या कारण है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट का जो हमारा मेन कारण है वह हमको ये बता रहा है कि जो लाइट का अलग अलग कलर होता है उसका स्पीड जो है वह ग्लास प्रिज्म में यानी दूसरे मीडियम में जो है वह डिफरेंट होता है। और स्पीड अलग होने के, डिफरेंट होने के कारण ही जो है हमारा जैसे ही ग्लास से लाइट जो है हमारा प्रिज्म जो है वह लाइट जो है हमारा ग्लास प्रिज्म से पास करता है वह अलग अलग कलर में जो है वह डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट 2 है वह स्टेटमेंट 1 का जो है वह रीज़न है और करेक्ट स्टेटमेंट बता रहा है 2 जो है वह 1 का। दैट मीन्स दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने के साथ साथ जो 2 है वह हमारा 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। दैट मीन्स कोड ए इज़ द राइट आंसर, मतलब 1 नंबर हमारा राइट आंसर होगा। ओके, अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 बता रहा है वह क्या बता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो स्टेटमेंट 1 है वह हमारा बता रहा है अ स्केटरिंग ऑफ रेड कलर इज द लीस्ट एज कंपेयर टू द स्केटरिंग ऑफ अदर कलर। तो यहाँ पर बता रहा है कि जो रेड कलर है उसका जो हमारा स्केटरिंग होता है, देखे होंगे कि जब हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जब हम वाइट लाइट को प्रिज्म से प्रवेश कराते हैं तो सारे जो रे हैं वह बहुत ज़्यादा ही बेंड हो जाते हैं सारे कलर, लेकिन हमारा जो रेड कलर है वह कम बेंड होता है, मतलब इसका स्केटरिंग जो है वह हमारा कम हो रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वह हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 हमारा क्या बता रहा है, इंटेंसिटी ऑफ अ स्कैटरिंग लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ जो स्कैटरिंग लाइट होता है, ध्यान रखेंगे इसका फार्मूला हमारा होता है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग 1 बाय जो है वह लेमडा के पावर 4 होता है, जो यहाँ पे लिखा है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा इंटेंसिटी फिर से बता रहे हैं, इंटेंसिटी जो है वह हमारा 1 बाय जो है वह लेमडा का 4 है पावर, मतलब लेमडा जो है वह हमारा वेवलेंथ हो गया। तो ध्यान रखेंगे कि वेवलेंथ जो हमारा रेड कलर का होता है वह सबसे ज़्यादा होता है, और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका जो स्कैटरिंग होता है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग वह बहुत ही कम होता है, क्योंकि इंटेंसिटी जो हमारा है वह वेवलेंथ के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा स्कैटरिंग जो है वह हमारा उतना ही कम होगा। इसका मतलब इस स्टेटमेंट में देखते हैं हमारा कि 2 नंबर जो स्टेटमेंट है वह स्टेटमेंट 1 का जो है वह करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ओके, तो इस कंडीशन में हमारा आंसर जो होगा वह हो जाएगा कोड ये होगा, मतलब 1 नंबर हमारा है जो है वह राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 9 है, यहाँ पे देखिएगा 9 होगा। ओके, तो स्टेटमेंट 9, क्वेश्चन नंबर 9 का स्टेटमेंट 1 हमारा क्या बता रहा है, द स्टार्स ट्विंकल वाइल द प्लैनेट्स डू नॉट। यहाँ बोल रहा है कि हमारा जो स्टार है वह टिमटिमाता है, लेकिन जो है वह प्लैनेट्स नहीं टिमटिमाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा क्या है, करेक्ट है। ओके, सेकेंड नंबर देखेंगे, सेकेंड स्टेटमेंट में कि द स्टार्स आर बिगर इन साइज देन द प्लैनेट। बोल रहा है कि स्टार जो है वह हमारा है ना बड़ा होता है किससे, प्लैनेट से। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, लेकिन सही है, लेकिन स्टेटमेंट 1 का जो है वह स्टेटमेंट 2 जो है वह करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। इसीलिए ये दोनों जो स्टेटमेंट है वह हमारा कथन जो है वह अलग अलग हो जा रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हमारा आंसर होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, कोड बी आंसर होगा, मतलब 2 नंबर जो है वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम